नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में और सांसदों के विशेषाधिकारों के बारे में। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दौरान एक सदस्य ने अपने साथी के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो न केवल असंसदीय शब्द कहे जाते हैं, बल्कि वह संसद की मर्यादा और गरिमा दोनों के खिलाफ है। उन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि संविधान का अनुच्छेद 105 क्या कहता है, साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 118 क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 19 क में क्या बातें कही गई हैं, साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 121 क्या कहता है और क्या कुछ इसमें बातें कही गई हैं जो संसदीय विशेषाधिकारों पर न केवल सीमाएं लगाती हैं, बल्कि 105 के तहत सांसदों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार क्या वाकई में ज़रूरी थे और अगर ज़रूरी हैं तो क्यों हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों तक पहुँचानी है। वह ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि हमारे यहाँ अर्थात संस्कृति आईएएस के दिल्ली केंद्र पर 3 अक्टूबर शाम 3 बजे से एक हाइब्रिड बैच लॉन्च हो रहा है। यह बैच आप परचेज कर सकते हैं। समय पर आप अपना हॉल टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली केंद्र पर होगा, जैसा कि मैंने बताया। यह फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये चेहरे हैं जिन्हें आप जानते हैं। ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस नंबर पर आप अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तीसरा विकल्प है sanskrithiis.com पर जाएं और वहां पर इससे संबंधित जानकारी आप एकत्र कर लें। तो ये सभी विकल्प आपके सामने आपके पास उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में जो बात हम कह रहे हैं वो ये हिंदू में प्रकाशित हुआ है, एक्सप्लेन में प्रकाशित हुआ है। व्हाट आर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, साथ ही साथ अनफिट फॉर हाउस, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो क्या उस व्यक्ति को पार्लियामेंट से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या क्या कुछ बातें हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है एंड हाउ आर दे कंपाइल्ड, मतलब कैसे इनको कंपाइल किया जाता है और कौन कौन से शब्दों को अभी तक उसमें शामिल किया गया है। और फिर भी शामिल करने के बावजूद अगर उन शब्दों को बताया जाता है, बताने के बाद भी अगर प्रयोग किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो इससे संबंधित बातों को देख लें। यहाँ पर देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि सांसद रमेश बाबू ने लोकसभा में सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी किया और टिप्पणी में ये कहा गया कि जो इन्होंने किया वह संसदीय विशेषाधिकारों के खिलाफ ही नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, कि यह असंसदीय शब्द पर इसको लेकर के चर्चा शुरू कर दी गई है। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम इनके वीडियो को देखें जो यहाँ पर अर्थात संसद टीवी पर प्रकाशित हुआ है, तो वो वीडियो भी हम चाहें तो देख सकते हैं कि क्या उन्होंने, चूँकि हम यहाँ पर जो शब्दावलियाँ इस्तेमाल की गई हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसे हम प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं दिखा रहे हैं, केवल आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि ये जो बातें हैं वो सच हैं और जो बातें कही गई हैं दरअसल संसदीय गरिमा के खिलाफ है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया है। इन बातों को देखने और समझने के बाद अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या इसमें बातें शामिल हैं, कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, संसदीय विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 19 क में दिया गया है, लेकिन उससे संबंधित और भी बातें हैं। संसदीय विशेषाधिकार ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत जो सांसद हैं या सदस्य हैं, दोनों सदनों के सदस्य की बात करें, उनके न केवल सदस्य बल्कि यहाँ समितियों की भी बात की गई है, उनको विशेषाधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है, उन्मुक्तियाँ और उससे छूट प्रदान की गई है कि वो कार्यवाही के दौरान क्या-क्या बातें कह सकते हैं, खुल कर के बिल्कुल अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन विचार करने का मतलब ये नहीं कि इस तरह के विचारों को व्यक्त किया जाए। यहाँ पर जब विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं तो कर्तव्य के दौरान दिए गए बयान को नागरिक दायित्वों से छूट दी गई है। नागरिक दायित्व का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि एक सामान्य नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, भले ही उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 19 क के तहत दिया गया है, फिर भी।
विशेषाधिकार के प्रयोग की जब बात आती है तो कब विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है? तो एक व्यक्ति तभी इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब वह सदन का सदस्य है। अगर सदन का सदस्य नहीं है तो वो इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है। तो विशेष कानून नहीं है तो इसके लिए क्या-क्या बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या-क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर संसद द्वारा बनाए गए अलग-अलग यहाँ पर अलग-अलग है, अलग-अलग कानून और दोनों सदनों के नियम, न्यायिक व्याख्याएँ जो दी गई हैं, उनको हम शामिल करते हैं और जो संसदीय सम्मेलन है, उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, उसके आधार पर विशेषाधिकारों को स्थापित किया जाता है। हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 105 है। फिर भी यहाँ पर बात की जा रही है असंसदीय क्या है? अब असंसदीय को समझने के लिए कुछ बातें और हमें जान लेना चाहिए। जहाँ तक सांसदों के विशेषाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 क की बात है, तो ये दोनों प्रश्न हैं, दोनों में भेद का प्रश्न यहाँ पर आता है। भेद का प्रश्न क्यों आता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 क के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी दी ज़रूर गई है, लेकिन विदेशी किसी दूसरे देश के साथ संबंध या फिर जो प्रशासन व्यवस्था है उसे बनाए रखना, संप्रभुता को सुनिश्चित करना, अखंडता को बनाए रखना, इन सभी आधारों पर एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। जो संविधान में शब्दावली प्रयोग किया गया है, वो युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद जब 105 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किया गया है। निर्बंधन आरोपित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अनुच्छेदों के तहत इसमें सीमाएं आरोपित की गई हैं। अब उन बातों को देख लेते हैं, उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग इस व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो शब्द वाकई संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। ठीक बात है, लेकिन हमें ये समझना है कि असंसदीय क्या है। तो संसद के सचिवालय द्वारा एक जारी शब्दों की सूची है और उस सूची में जितने शब्द दिए गए हैं, अगर कार्यवाही के दौरान उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि यह असंसदीय है। ठीक है? साथ ही अतीत के सांसदों द्वारा जब इस्तेमाल किए गए, जैसे कि इस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, और जब ऐसे इस्तेमाल किया गया तो उनकी एक लिस्ट तैयार कर दी गई और लिस्ट तैयार करके उन्हें ये कह दिया गया कि संसदीय कार्यवाही के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दोनों सदनों के रिकॉर्ड से उन शब्दों को हटा दिया गया कि इन शब्दों को अब यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा इसी से संबंधित जब बातें की जा रही हैं, तो वर्ष 2022 में संसद के मानसून सत्र के दौरान 50 शब्दों की एक लिस्ट जारी की गई और वो लिस्ट कुछ इस प्रकार है, ये शब्द हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि असंसदीय भाषा क्या है। असंसदीय भाषा अर्थात सदन के अध्यक्ष के विवेक पर यह निर्भर करता है कि वह किस शब्द को असंसदीय घोषित करे। यहाँ पर संसद के रिकॉर्ड के बाहर करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और किसकी किसकी है, तो अगर लोकसभा की बात होगी तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष, और साथ ही साथ जब राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय पुस्तक का प्रकाशन की बात है, यहाँ पर उसका शीर्षक एक है, अर्थात इसके लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया और उस पुस्तक का शीर्षक रखा गया असंसदीय अभिव्यक्ति। और इसके साथ-साथ ये जो शब्दावलियाँ प्रकाशित की गईं, जिनका प्रयोग वर्जित है, प्रयोग नहीं किया जा सकता या असंसदीय भाषा कहा गया, इन्हीं सभी शब्दावलियों का या ये जो एक शीर्षक प्रकाशित किया गया है पुस्तक, इसी को राज्य विधानसभाएँ भी मानती हैं और वो भी लागू करती हैं। तो यहाँ पर हम जब संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद के अलावा जो राज्य विधानसभाएँ हैं, राज्यों के लिए जो कानून बनाने का कार्य करती हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सांसदों के भाषण और संसद के नियम की बात करें, तो सांसदों के भाषण संसद के नियम के अधीन आते हैं और नियम के अधीन का मतलब ये है कि इसमें नियम बताया गया है 380। इसका ये कहना है कि अध्यक्ष की राय में अपमानजनक, अशोभनीय या असंसदीय अगर कोई शब्दावली है तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जा सकता है अगर ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया गया है तो। साथ ही साथ
यहाँ पर भी बताया गया है कि कैसे इन लिस्टों को तैयार किया गया। हालाँकि हमने पहले बात कर लिया, एक लंबी प्रक्रिया रही, एक लंबे समय से हम देखते आए हैं और फिर जिस तरह के बदजुबानी वहाँ पर देखा गया, उन्हीं से हमने कलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट करके और एक लिस्ट जारी की गई। यहाँ पर सदस्यों द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया, सदन की मर्यादा और गरिमा के हिसाब से प्रयोग करना है। साथ ही साथ रिपोर्टिंग अनुभाग का प्रमुख द्वारा ये सिफारिश की जाती है कि अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं तो वो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को रिकमेंड करते हैं कि इन शब्दों को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। फिर प्रासंगिक नियमों के तहत जो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी हैं उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल देते हैं, फिर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नियम 380 के तहत अध्यक्ष शब्दों के प्रयोग को हटाने का विशेषाधिकार रखते हैं और वो हटा सकते हैं। साथ ही सत्र के अंत में रिकॉर्ड हटाए गए शब्दों का एक संकलन किया जाता है और उन संकलन को जानकारी के लिए भेजा जाता है कि इन शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। साथ ही कारण सहित यह भी बताया जाता है, अध्यक्ष के कार्यालय को भेजा जाता है और न केवल अध्यक्ष के कार्यालय को भेजा जाता है बल्कि संसद टीवी को भी भेजा जाता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संसद टीवी और संपादकीय सेवा के लिए वो शब्द भेज दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है किस शब्द को हटा दिए जाने के बाद क्या होता है, या अगर किसी शब्द को हटा दिया जाए तो कार्यवाही से हटा दिया गया तो कार्यवाही से हटाए गए हिस्से जैसे संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं रहेंगे और न ही मीडिया रिपोर्टिंग में भी वो मौजूद रहेंगे और इसका विशेषाधिकार है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें असंसदीय माने गए शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर वो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो शब्द बताए गए हैं ये शब्द आप अपने साथी सांसद के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप अपने आप को बदमाश कह सकते हैं या जो कुछ भी ये अशोभनीय शब्द हैं उनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं, ये छूट दी गई है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर महिला पीठासीन अधिकारी हैं तो उन महिला पीठासीन अधिकारी के लिए प्रिय सभापति शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही साथ इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं। सरकार या किसी अन्य सांसद की बात करें तो धोखा देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रिश्वत या ब्लैकमेलिंग, रिश्वतखोरी, चोर, चोर डकैती, बकवास, लानत, धोखा, नीच, डार्लिंग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही पीठासीन अधिकारियों के लिए वर्जित जो शब्द हैं दोहरी अर्थात पीठासीन अधिकारियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे दोहरी सोच, दोहरे मानदंड, संदिग्ध ईमानदारी। अब जैसे क्या होता है कि अधिकारी के प्रति, पीठासीन अधिकारी के प्रति कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि आप निष्पक्ष होकर के कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप दोहरी सोच रखते हैं, इसके अलावा दोहरे मानदंड को अपना रहे हैं, तो इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसी से संबंधित कुछ और बातों को समझे तो यहाँ पर देखिए, एक उपद्रव या जोर से बोलने वाला सरकार के खिलाफ वर्जित शब्द, अंधी गूंगी या आंधी गूंगी, अली बाबा 40 चोर इत्यादि, अनपढ़ सांसद, इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। जहां तक असंसदीय शब्द के प्रभाव की बात है तो यहाँ पर देखिए यह संसदीय कार्यक्रम का विघटन कर सकता है। अगर सभापति को ये लगता है कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है तो वहाँ संसदीय कार्य बाधित हो सकता है या संसदीय कार्य को रोका जा सकता है। साथ ही सम्मान में इससे किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में कमी आ सकती है। विश्वास योग्य योग्यता की जो हानि है वो भी हो सकती है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है या फिर उसकी गरिमा में कमी आ सकती है। इससे किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जा सकता है या क्षति पहुंचाई जा सकती है, चोट पहुंचाया जा सकता है। अपमानजनक व्यवहार का ये प्रतीक है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों से कई बार ध्यान भटकाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो सभापति हैं वो आजिज आकर के सभा को स्थगित कर दें और वो कार्यवाही रुक जाए, तो ये भी हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं। इसके अलावा समाधान क्या हो सकते हैं, तो समाधान की जहाँ तक बात है तो हमें शिक्षा और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सांसद हैं उनके प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है कि वो संसद में मर्यादित व्यवहार करें, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता जो उन्हें चुन करके भेजी है वो देख रही है कि किस तरह की कार्यवाही, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दरअसल वह संसदीय गरिमा, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है।
इसके अलावा कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी देनी चाहिए कि किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। जनता में नैतिकता के उदाहरण की भी बात आती है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, और अगर यही नैतिकतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो जनता में एक गलत मैसेज जाएगा। साथ ही आत्मग्लानि भी होगी कि हमने कैसे व्यक्ति को चुन करके भेज दिया। हालांकि आज के संदर्भ में हर व्यक्ति को ये आत्मग्लानि होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो संसदीय मर्यादा है या जो संसद की मर्यादा है, जो एक लोकतांत्रिक मूल्य है, वो लगातार धूमिल हो रहा है। साथ ही संसदीय भाषा के बजाय नीतियों पर चर्चा, अर्थात नीतिगत जो चर्चा है उसका समर्थन करना चाहिए, उसका बढ़ावा देना चाहिए, ताकि इस तरह की गतिविधियों से रोका जा सके। जहां तक सांसदों पर सीमाओं की बात है, अर्थात उनके विशेषाधिकारों पर सीमाओं की बात है, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत तो इसके लिए कुल 2 अनुच्छेदों की चर्चा होती है। संविधान का अनुच्छेद 118 है, जिसके तहत कहा गया है प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया के नियम का मतलब ये है कि संसद के दोनों सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, और उस बनाए गए नियम के अनुसार ही कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। तो एक तो ये यहाँ पर प्रतिबंध है। दूसरी बात आती है संविधान का अनुच्छेद 121। संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत अगर किसी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है, अगर उन्हें हटाने से संबंधित कोई मसला आया है तो उस दौरान के चर्चा को छोड़ करके सामान्य दिनों में कोई सांसद या संसद का व्यक्ति उनके आचरण पर, अर्थात अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान उनका का आचरण क्या था, उनके आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये बात है। साथ ही साथ जो उनके विशेषाधिकार हैं, उनके विशेषाधिकारों में यह भी शामिल है कि जो दीवानी मामले हैं, जो सदन है, सदन शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें किसी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि सदन स्थगित होने के बाद, जो मैंने बताया, इसके अलावा सत्र के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये 40 दिन का प्रावधान यह भी दे दिया गया है। इसके अलावा सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये भी जहां तक बात है आपराधिक मामलों की, आपराधिक मामलों के बारे में छूट दी गई है कि अर्थात गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर गिरफ्तारी हो गई है तो ऐसी स्थिति में सदन को ये बताना पड़ेगा, कारण सहित ये बातें बतानी पड़ती हैं। तो इससे संबंधित जो बातें थी, आज के सेशन में हमने देखा, समझा क्या कुछ बातें थी। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे संबंधित जानकारी हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।